उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित चौधरी चंद्र कुमार जी, सम्मानित हर्षवर्धन चौहान जी, सम्मानित रोहित ठाकुर जी, सम्मानित अनिरुद्ध सिंह जी, सभी सीपीएस, सभी विधायक महोदय, प्रेस बंधु, हमारे नजीम जी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, डायरेक्टर अनुपम कश्यप जी, सभी सम्मानित अधिकारी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हिमाचल की जनता को, परिवहन विभाग को, कि देश का पहला सरकारी विभाग परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं। आप जानते हैं कि आज प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो न सिर्फ हमारे वर्तमान को नष्ट कर रही है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। भारत जैसे देश में जो कि विश्व के सर्वाधिक वायु प्रदूषित देशों में से एक है, और यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है जहां एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हो रही है तो वहां दूसरी ओर वाहनों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण को बढ़ाती जा रही है। देश में तकरीबन 33 करोड़ के करीब वाहन है और हिमाचल प्रदेश में 21 करोड़ के करीब वाहन पंजीकृत है। 21 लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। हमने प्रयास किया, अभी हमारी सरकार को बने हुए 50 दिन हुए, हमने प्रयास किया और हमें प्रयास में सफलता मिली और इस सफलता को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी ही हम परमाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, नादौन, देरा परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली अधिकतर बस रूट्स पर ई बस चलाई जाएगी। रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई बसें चलाई जाएगी। शिमला जो लोकल डिपो है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बस डिपो बनाया जाएगा। इस दृष्टिकोण से हम आगे कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने प्रयास किया है कि जो आम जन है, आम जनता है, उसको कैसे परिवहन की सुविधा मिले। आर्थिक तंगहाली के बाद भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी कांग्रेस के विधायक, कि किसी ना किसी प्रकार से इस प्रदेश को जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में कैसे मजबूती प्रदान की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने के पीछे मकसद एक ये भी है कि जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो। इस योजना को हम पायलट योजना के तहत देख रहे हैं और अगर ये सफल हुई तो 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील कर दिए जाएंगे। HRTC बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। सरकार ग्रांट देती है, फिर उस पर कर्जा ले लिया जाता है, फिर हमारी बसें चलती है। हिमाचल प्रदेश एक वेलफेयर राज्य है। हम उन स्थानों पर भी बसें भेजते हैं जहां 2 सवारी होती है। वहां हम घाटे की परवाह नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार को जो बहुमत दिया है उस बहुमत के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दायित्व कांग्रेस पार्टी की इस जिम्मेदार सरकार के पास है।
जो रूट पिछली सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए थे, मेरी उप मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई, इन्होंने तुरंत प्रभाव से उन रूटों को चलाने का आदेश दिया। जब हमने परिवहन विभाग का खाका खंगाला तो तकरीबन 700 करोड़ रुपए का कर्जा उस पर भी चढ़ा हुआ है। हमने फैसला किया कि 2025 तक अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाए तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बन जाएगा, जिसका सबसे अधिक फायदा हिमाचल की जनता को होगा। जिस प्रकार हिंदुस्तान का पहला परिवहन विभाग ग्रीन विभाग बन गया, उसी प्रकार हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना है, और जो सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, एरियर के रूप में सरकार पर चढ़ा है, जो हमें विरासत में मिला है, 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज और विरासत में मिला है, उसको भी कैसे कम किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले 4 वर्ष तंगहाली के हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। मैं आज एक बार फिर से अपने परिवहन विभाग को मुबारकबाद देना चाहूंगा, और यह भी चाहूंगा कि किसी जो हमारा HRTC डिपार्टमेंट है, वो पूरा का पूरा आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए। वो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जल्दी हम 300 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल तक हम कम से कम जो HRTC डिपार्टमेंट है उसमें 60% बसेस को इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए। इस दृष्टि से हम अपना कार्य कर रहे हैं, और जब ये 60% इलेक्ट्रिकल हो जाएगा तो हमारा जो HRTC डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा है वो फायदे में आ जाएगा। हम हर एक विभाग में व्यवस्था परिवर्तन करने लगे हैं। सत्ता में आने के बाद हमने कहा था हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने 3 बड़े फैसले किए। एक फैसला, सरकारी कर्मचारी वो अधिकारी जो हिमाचल में विकास की गाथा लिखते हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया। एक फैसला उन अनाथ बच्चों के लिए जो 6,000 के करीब प्रदेश में हैं। पिछले कल ही हमने फैसला किया कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता के कंसेप्ट को विकसित कर 27 साल तक उनकी देखभाल हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। जिस तरह एक परिवार में अपना बेटा होता है या बेटी होती है, उसका पालन पोषण उसका परिवार करता है, उसी तरह सरकार इन अनाथ बच्चों का पालन पोषण करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपरा थी कि सचिवालय में जाया जाता था। मैं अनाथ बच्चों के अनाथ आश्रय में गया, उनसे सीखा, और आज मुझे इस बात का गौरव महसूस हो रहा है कि हमने जो सीख उनसे ली उसको अमली पे जामा पहना दिया गया है। जल्दी ही इस मामले में हमारा कैबिनेट नोट आएगा और इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। आपके इर्द गिर्द भी कोई अनाथ बच्चा जो शहरों में रहता है या अपने रिश्तेदार के पास रहता है, अनाथ केवल वो नहीं है जो अनाथ आश्रम में पढ़ रहा है। कई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है पर अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं, वो अपनी जिंदगी को बांध कर रखते हैं। हम नहीं चाहते कि वो किसी की दया दृष्टि पर जाए। हमने फैसला किया कि 18 साल के बाद भी अगर उसको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, IIM करना है, IIT करनी है या कुछ भी करना है, उस संदर्भ में भी सरकार पूरा पैसा देगी और प्रत्येक महीने 4,000 रुपया जेब खर्च के रूप में देगी।
27 साल तक सरकार उसका ख्याल रखेगी और मकान बनाने के लिए भी अगर उसे जगह की जरूरत होगी तो 4 विश्वे उस अनाथ बच्चे को जिसके माता नहीं है पिता नहीं है ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। तीसरा ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये भी कि परिवहन विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया और आने वाले समय में हिमाचल की भौगोलिक स्थितियों को देखिए, हिमाचल की सुंदरता को देखिए। अगर ये प्रदूषण मुक्त हिमाचल प्रदेश हो अगले 3 साल में अगर हो जाएगा, मैं कह सकता हूं आपकी आर्थिक समृद्धि आएगी। कितने होटल व्यवसाय वाले लोग हैं जो आज ये देखते हैं लोग बाहर से हिमाचल में रहने के लिए आएंगे और हमारी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख कारण प्रदूषण मुक्त हिमाचल प्रदेश जब होगा तो हमारे आय के साधन बहुत अधिक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी मंत्रीगण का, सभी पत्रकार बंधुओं का, अधिकारियों का और जो भी हमारे साथ आए मुख्य अतिथि है या अतिथिगण है, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारे साथ शामिल होना चाहिए और हम आपके साथ आपकी समस्याओं को निपटाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।